शक्तिका नागिन अपने अर्ध नागिन रूप में ऐठकर खड़ी होती है और कुछ नाग मिलकर उसकी मोटी सी पूंछ को पूरी ताकत के साथ खिसकाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी शक्तिका हंसते हुए कहती है, करो करो, अथक प्रयास करो, खिसकाना तो दूर, तुम मुझे हिला भी नहीं पाओगे। हाँ, बस मैं हार मानता हूँ। तुम जैसी मोटी नागिन के कारण मैं अपने प्राण नहीं त्याग सकता। शक्तिका, ये कैसा उपहास कर रही हो तुम इन नागों के साथ? शरीर के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि पर भी मोटापा छा गया है क्या? सर्पिका, आज तुमने 2-4 पात्र ज्यादा जहर पी लिया क्या, जो तुम्हारी बोली में इतनी कड़वाहट भरी है? क्या हुआ, मैंने कुछ असत्य कहा क्या? मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। ओह, अब समझी, ये नाग तुम्हारे साथ बैठकर प्रेम भरी बातें नहीं करते, इसलिए तुम इनके साथ ऐसे कारनामे करती हो। तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है? जब देखो विचित्र बातें करती हो। विचित्र मेरी बातें नहीं, विचित्र तो तुम हो। इस नागलोक की सभी नागिनें इतनी कमसिन और इतनी पतली हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर तो एनाकोंडा सर्प जितना मोटा है। अरे मोटी हूँ तो अपने भवन में मिलने वाला जहर पीकर हूँ, ना कि दूसरों का छीन कर या हड़प कर पीकर मोटी हुई हूँ। तुम जैसी मोटी नागिन से बात करके मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना। जाते जाते तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देती हूँ, अपने इस मोटे शरीर पर थोड़ा ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो मोटा होने के कारण तुम्हें नागलोक से निष्कासित कर दिया जाए। इतना कहकर सर्पिका वहाँ से चली जाती है। जी हाँ, अब तो आपने सुंदर पतली नागिनों के विषय के बारे में सुना होगा, पर नागलोक में शक्तिका नागिन बाकी नागिनों की तरह रूपवती और सुंदर तो थी, लेकिन वो बहुत मोटी थी, जिसके कारण नागलोक की सभी नागिनें उसका उपहास किया करती थी। नागलोक में नाग पंचमी के अवसर पर नाग नागिनों के रेंगने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें शक्तिका भी भाग लेती है। सभी नाग नागिन एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और तभी नागराज बोलते हैं, प्रतियोगिता में भाग ले रहे नाग नागिनों को सूचित किया जाता है कि आप सभी को इस प्रतियोगिता में अपने रेंगने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए वहां रखी दूध की कटोरी तक जाना है और वहां से उस दूध को पीकर वापस आरंभ सीमा तक आना है। जो सबसे तेज रेंगेगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में तो मैं ही विजय प्राप्त करूंगी। अब सभी नाग नागिन प्रतियोगिता के लिए सज्ज हो जाएं। नागराज के इतना कहते ही सभी प्रतियोगी अपने नाग रूप में आ जाते हैं और सभी एक साथ रेंगना आरंभ करते हैं। सभी नाग नागिन तेजी से रेंगते हैं, किंतु मोटी नागिन शक्तिका धीरे धीरे रेंगते हुए ही दूध पी पाती है। बाकी सभी आरंभ सीमा की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन शक्तिका अपनी कटोरी का दूध चटकर बाकी की कटोरियों के शेष दूध को भी पीने में व्यस्त होती है और इतने में प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और सर्पिका इसमें विजय प्राप्त करती है। तभी वहाँ शक्तिका की माँ बानी आती है और उसे ऐसे दूध पीता देखकर शक्तिका अपने इंसानी रूप में आती है और बानी उससे कहती है, शक्तिका, अपनी भूख पर नियंत्रण कर, अब खाली कटोरी भी निगल जाएगी क्या? माँ, आप यहाँ मेरी प्रतियोगिता देखने आए हो ना? हाँ, वही प्रतियोगिता जिसे छोड़कर तू यहाँ दूध की कटोरी में चिपक गई है। शक्तिका, बस कर, ऐसे ही खाने पीने के चक्कर में तेरा शरीर इतना फैला जा रहा है और तू इस प्रतियोगिता को भी हार चुकी है। कोई बात नहीं मौसी, क्योंकि ये तो प्रतियोगिता वैसे भी नहीं जीत पाती। इसका रेंगना देखा है आपने? इससे तेज तो केचुआ भी रेंग लेता है। मैं तो कहती हूँ इसे इस प्रतियोगिता के स्थान पर कछुए की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। मुझे क्रोध मत दिलाओ सर्पिका, वरना अपने इस मोटे शरीर से बिना शक्तियों के ही तुम पर ऐसा प्रहार करूंगी ना कि जीतने का घमंड चकनाचूर हो जाएगा तुम्हारा। मुझे जीतने का घमंड करने की कोई जरूरत नहीं। घमंड करने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, तुम तो अपना सोचो। इतना कहकर सर्पिका वहाँ से चली जाती है। शक्तिका और बानी भी अपने भवन में लौट आती है। तभी अपनी माँ से शक्तिका कहती है, माँ, आज मालपुए बनाना, वो भी अधिक जहर डाल के। पता नहीं इस सर्पिका से बहस करने के बाद मेरी भूख इतना बढ़ क्यों जाती है। तुझे लज्जा नहीं आती?
सब तेरा इतना उपहास उड़ाते हैं और अब भी तुझे भोजन करने की सोच रही है। आज तुझे मालपुए क्या भोजन ही नहीं मिलेगा। पर माँ, खाऊंगी नहीं तो जीवित कैसे रहूंगी? लोगों की माताएं अपने बच्चे को भर भर के खाना खिलाती है और आप है कि मुझे भोजन नहीं दे रही। उसे ठूसने का तो परिणाम है कि तू इतनी फैलती जा रही है। तू तो अपना शरीर पतला करने से रही, तो मुझे ही कोई तरीका अपनाना पड़ेगा ना। इसलिए आज से तुझे दिन में केवल एक ही बार भोजन मिलेगा। पानी अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर शक्तिका भवन में उदास बैठी रहती है, लेकिन भूख बर्दाश्त न होने पर वो जंगल की ओर निकल पड़ती है, जहाँ उसे उसकी प्रिय सखी नैना मिलती है और उसे देखकर शक्तिका कहती है, नैना, तू तो किसी अति आवश्यक कार्य से पृथ्वी लोक गई थी ना? इतने जल्दी कैसे लौट आई? हाँ, मेरा कार्य संपूर्ण जो हो गया था और मैंने सुना कि रेंगने की प्रतियोगिता में तू सबसे अंतिम स्थान पर आई। मतलब रेंगने में तो हम नागिनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और तू वो भी नहीं कर पाई। उस विषय में मुझे तुमसे बात करनी है। मोटापे को लेकर नागलोक में सभी मेरा उपहास करते हैं और आज तो माँ ने भी मुझे भोजन नहीं दिया। अब मैं इतनी मोटी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भोलेनाथ ने मुझे थुलथुला सा शरीर क्यों दिया? शक्तिका, तू निराश मत हो। तेरे मोटे शरीर को पतला करने का उपाय है मेरे पास। पृथ्वी लोक पर इस समस्या का कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा। उपाय? जब मैं इतने सर्वशक्तिशाली नागिन होकर भी अपनी इस समस्या का हल नहीं कर पा रही, तो पृथ्वी लोक के वो शक्तिहीन मनुष्य मेरी सहायता कैसे कर पाएंगे? इसका जवाब तो हमें पृथ्वी लोक पर जाकर ही मिलेगा। इसलिए कल तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक की सैर पर चलना। ठीक है नैना। जिसके बाद दोनों अपने भवन को लौट आती हैं और अगले दिन रूप परिवर्तित करके पृथ्वी लोक पर एक जिम के बाहर जा पहुंचती है, जहां सभी मनुष्य बड़े बड़े यंत्रों पर कसरत कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसे देखकर शक्तिका बोलती है, नैना, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये सभी मनुष्य इतना मटक क्यों रहे हैं? ये मनुष्य मटक नहीं रहे बल्कि कसरत कर रहे हैं। ये पृथ्वी लोक का कसरत क्षेत्र है, जहाँ तुझ जैसे मोटे मनुष्य अपना भार कम करने आते हैं। मतलब इनकी तरह कसरत करने से मेरा मोटा शरीर पतला हो सकता है? हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। चल, हम कसरत क्षेत्र के अंदर चलते हैं। जिसके बाद दोनों जिम में जाती हैं। वहाँ का एक स्टाफ मशीन को चालू कर देता है, जिसे देखकर शक्तिका कहती है, ये यंत्र तो बड़ा ही अद्भुत है, स्वयं ही चले जा रहा है। किंतु अब मुझे करना क्या है नैना? जैसे बाकी मनुष्य इस पर चल रहे हैं, तुझे भी वैसे ही चलना है। और क्या, चल चढ़ जा इस पर। किंतु इस चलते हुए यंत्र पर चढ़ूं कैसे? ये तो रुक ही नहीं रहा। प्रयत्न करो शक्तिका, तुम ये कर सकती हो। नैना के इतना कहने पर शक्तिका ट्रेडमिल मशीन पर चढ़ती तो है, लेकिन चढ़ते ही साथ वो गिर जाती है। उसे देखकर जिम में मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। उन सबको ऐसे हंसता देखकर नैना और शक्तिका वहाँ से गायब होकर दोबारा नाग लोक आ जाती है। तभी शक्तिका अपनी कमर पर हाथ लगाए हुए कहती है, हे भोलेनाथ, मेरी तो अच्छी खासी कमर तोड़ दी पृथ्वी लोक के उस स्वचालित यंत्र ने। सच में ये पृथ्वीवासी भी कैसे कैसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं अपनी समस्याओं के लिए। अच्छा हुआ हम वहाँ से सही समय पर लौट आए। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी पृथ्वी लोक पतला होने के लिए। नागलोक में ही रहकर तपस्या करके अपने शरीर को पतला करूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। तपस्या करना इससे तो आसान ही होगा। जिसके बाद से शक्तिका दृढ़ निश्चय कर भोले की तपस्या करना शुरू करती है। तपस्या करने के कारण उसका खाना पीना भी बंद हो जाता है और 11 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भोलेनाथ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश उस पर पड़ता है और वो अपनी आंखें खोलकर कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे मेरे इस मोटे शरीर से मुक्त कीजिए। कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जितना मर्जी खाऊं, मेरा वजन ही ना बढ़े और मैं मोटी भी ना हूँ। उसके इतना कहते ही वो प्रकाश और चमकता है और शक्तिका का शरीर मोटे से पतले रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये वरदान प्राप्त कर शक्तिका प्रसन्नता से अपने भवन को लौट आती है।